नमस्कार दोस्तों। साथियों, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपने एक बुक जिसका नाम आप जानते हैं लुसेंट, उसे कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। अगर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीके का रोल है तो आपने जरूर लुसेंट को पढ़ा होगा। लेकिन लुसेंट को लेकर सबसे बड़ा जो डाउट होता है वह ये होता है कि सर आखिर लुसेंट को पढ़े कैसे। हम पढ़ते तो हैं लेकिन लुसेंट को पढ़ने के बाद हम सब चीजें भूल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर लुसेंट को पढ़ना कैसे है या इसे समझना कैसे है। अगर आप इस बात को समझ गए तो यकीनन बहुत से ऐसे एग्जाम है जहां पर लुसेंट से प्रश्न बनते ही हैं, और जीएस या जीके की अगर हम बात करें तो आपके जो क्वेश्चन बनने हैं वे क्वेश्चन कोई भी आपके कह सकते हैं, वे जो क्वेश्चन है आपके फिर यहां पर सोल्व होना ही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आखिर लुसेंट को पढ़े कैसे, है ना। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डाउट यही है। आप करते क्या हो कि जिसे मान लीजिए जो आपकी बुक है, आप जैसे ही लुसेंट लाए, लुसेंट लाने के बाद आपने उसे निकालने के बाद मान लीजिए कोई भी पेज उसका खुलता है, आप उसे पढ़ने बैठ गए। आपने 2-3 पेज उसके पढ़े, याद किए, उसके बाद अगले दिन फिर आपने लुसेंट निकाली। उसके बाद पता लगता है कल आपने कुछ और पढ़ा था, आज कोई दूसरा टॉपिक निकाल लिया। जैसे मान लेते हैं कल आपने इतिहास को पढ़ा था और आज आपने भूगोल निकाल लिया। ऐसे ही करते करते लगभग 8 से 10 दिन हो जाते हैं, और 10 दिन बाद आपको एक इरिटेशन आता है, एक चिड़चिड़ापन लगने लगता है कि यार मैंने तो लुसेंट में 10 दिन यहां पर खपाए लेकिन मुझे याद कुछ भी नहीं हुआ। यहां पर जो कारण रहा, कारण ये नहीं था कि आपने मेहनत नहीं की, कारण ये था कि आपने मेहनत तो की लेकिन उसे पढ़ना कैसे है इस बात को आप नहीं समझ पाए। थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये बुक ऐसी है, आपने कहावत सुनी होगी, गागर में सागर भरना। यानी ऐसा कोई सा सब्जेक्ट नहीं है या उस सब्जेक्ट से संबंधित ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो इसमें आपको नहीं मिलेगा। जितना आपके एग्जाम में आता है उसका 70 से 80% आपको इस बुक में जरूर मिलेगा। और कोई भी बुक पढ़ लीजिए, उस सब्जेक्ट से संबंधित इतनी ही चीजें आपको उसमें मिलती है। यानी बड़ा ही महत्वपूर्ण बुक है। लेकिन बस आपको इस बात को समझना है कि आखिर इस लुसेंट को पढ़े कैसे। तो मेरे साथियों, चूंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लुसेंट आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही हम एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि लुसेंट को पढ़ना कैसे है। अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। जब मैं लुसेंट के सब्जेक्ट की बात करता हूं तो आप जानते हैं इसमें एक मिलता है आपको इतिहास, है ना, एक सब्जेक्ट है इसमें भूगोल, एक सब्जेक्ट इसमें आपको मिलेगा संविधान यानी कि पॉलिटी, एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा इसमें मिलेगा आपको साइंस के अलावा साइंस एंड टेक, इसी में आपको मिलेगा खेल यानी कि स्पोर्ट्स, इसी में मिलेगा आपको विविध और कंप्यूटर। साथ ही और भी कुछ चीजें हैं जो हो सकता है मेरे द्वारा यहां पर छूट गई हो, लेकिन जो मेन चीजें हैं मोटे तौर पर यही चीजें आपको देखने को मिलती है। तो आपके एग्जाम में अगर मैं पीएससी की बात करूं, एमपीपीएससी की बात करूं, तो एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से आपको सबसे पहली बात तो ये आपको क्लियर करना होगा कि आपको इनमें से क्या क्या पढ़ना है। पूरी लुसेंट आपको पढ़ना नहीं है। और अगर आप ये बात सोचते हैं कि मैं लुसेंट को रट दूंगा, आपने सुना होगा कि वह व्यक्ति जिसने लुसेंट पूरी ही रट दी, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये जरूर होता है, क्योंकि कारण क्या होता है कि लुसेंट को रटना संभव ही नहीं है। इतने फैक्ट यहां पर मिलेंगे कि आप उसे रट ही नहीं सकते। लेकिन जब आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, उसके फैक्ट को याद कर लेते हैं, तो जो प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा उस प्रश्न को आप समझ जाएंगे और आंसर यहां पर सही कर देंगे। तो आपको यहां पर करना क्या है, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अन्य एग्जाम जिसमें लुसेंट से प्रश्न आते हैं, तो अब आपको करना क्या है वह चीज समझिए।
इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास 3 भागों में मिलेगा। प्राचीन इतिहास, इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत, है ना। इसके बाद भूगोल भी आपके 2 भागों में मिलेगा। एक भाग आपको देखने को मिलेगा भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, एक विश्व का भूगोल, ठीक है। इसके बाद संविधान, अर्थव्यवस्था, विविध, स्पोर्ट्स, इन सभी सेगमेंट की हम बात करते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस बात को समझिए। आपको लुसेंट में से केवल इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल यानी ज्योग्राफी, संविधान यानी पॉलिटी, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी और इसके अलावा विविध, ये वाले पोर्शन पढ़ने हैं। और बाकी सब जो पोर्शन है अगर आपके पास समय मिलता है तो ही पढ़ना है, अन्यथा छोड़ देना है। अन्य कहीं जगह से आप उन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां से एमपीपीएससी में प्रश्न बनते हैं और यहां पर जो डाटा दिया गया है वह सफिशिएंट है पीएससी के लिए। अब बात यह आती है कि आपको पढ़ना कैसे है। जैसे इतिहास है, इतिहास में 3 सेगमेंट है। अगर आप बिगनर्स स्टूडेंट है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरू करना है प्राचीन इतिहास से। लेकिन इसमें करना क्या है, प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ रहे हैं तो जैसे मान लेते हैं शुरुआत में आपने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता या इसके पहले का जो पोर्शन है, जिसमें आपको यहां पर इतिहास की जानकारी के सोर्सेस के बारे में बात की गई है, स्रोत क्या क्या है उनके बारे में बात की गई है। तो आपको या तो हाइलाइटर रखना है या फिर एक पेन साथ में रखना है। जैसे ही वहां पर ऐसा पॉइंट दिखे जो आपको लगता है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो आपको उसे बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कि आग की खोज पुरा पाषाण काल में हुई, वहीं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। तो आपको क्या करना है, ये जो सेगमेंट है, जैसे आपने देखा आग, तो इसे एक बॉक्स में बंद कर दीजिए और दूसरा पहिए, इसे भी एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। एक बार तो आपने याद कर लिया, लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो रिवीजन करते ही जैसे ही ये बॉक्स दिखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ आग इसका मतलब पूरा पाषाण काल और पहिए इसका मतलब हो गया नव पाषाण काल, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बार पढ़ते समय उसको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, या इस तरीके से मेन फैक्टों को आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब क्या करना है, इसे याद रखने का तरीका क्या है। अब मान लेते हैं आज आपने इतिहास को पढ़ा, इसमें एक कार्य और करना है, आपको 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना है। या तो आप इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास के साथ आप इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था को पढ़ सकते हैं। अधिकतम 3 घंटे से ज्यादा आपको एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्ट है, फिर आपको बोरिंग सा लगने लगेगा। 3 घंटे में आपको उस सब्जेक्ट का रिवीजन भी करना है, इस बात पर जरूर ध्यान देना। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहां पर रिवीजन। तो मेरे साथियों, आपको 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलना है, इतिहास और अर्थव्यवस्था। एक सब्जेक्ट को 3 घंटे से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने मान लेते हैं इतिहास का पहला टॉपिक उठाया, आज उस टॉपिक को पढ़ा। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद अब आपने उसमें क्या है, मेन चीजें या तो हाईलाइट कर दिया, इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद क्या करना है, अगले दिन जैसे ही आप इस टॉपिक को पढ़ने लगे, मान लेते हैं आज आपने हड़प्पा पढ़ा था, तो इसके आगे आप वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो वैदिक काल को पढ़ने से पहले आपको एक बार रिवीजन करना है पुराने पढ़े हुए का, यानी इस हड़प्पा सभ्यता का रिवीजन करना है। तो आप जैसे ही रिवीजन करेंगे, रिवीजन करना कैसे होता है, रिवीजन ऐसे करना है कि जैसे आपने ये जो बॉक्स में बंद किया, सिर्फ इन चीजों पर नजर डालते जाइए। अगर आपको ध्यान में आ जाता है कि आग, तो ये पूरा पाषाण काल अगर ध्यान में आता है तो बस, फिर ज्यादा जोर नहीं देना है। लेकिन आपको पहिया आपने देखा कि यहां पर मैंने हाईलाइट किया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब था, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है और उसको याद कर लेना है। तो इस तरीके से आपको इसे रिवाइज करना है। ठीक 7 दिन बाद पुनः इसी तरीके से आपको इसको रिवाइज करना है और मंथ के एंड में फिर से इसे आपको रिवाइज करना है।
अगर लुसेंट पढ़ना है तो लुसेंट पढ़ने के साथ आपको रिवीजन बड़ा ही जरूरी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है। इसके बाद आपको भूगोल और संविधान, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो भूगोल और संविधान में भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है। और यहां पर जो विविध वाला पोर्शन है, यहां तो आपको सभी चीजें रटना ही है, एक एक चीजों को रट दीजिए, क्योंकि ये हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक तो तरीका ये हो गया लुसेंट पढ़ने का। दूसरा क्या करना है, जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है इसे आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें से शुरुआत की जो चीजें हैं उन्हें थोड़ा सा देख लेना है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें यहां पर सारणी के रूप में मिलेगी, सारणी में बंद मिलेगी इस तरीके से। ये जो सारणी वाली चीजें हैं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स को पूरा पढ़े और इकोनॉमिक्स को आप समझ पाए, है ना। इस न्यूनतम समय में आप इकोनॉमिक्स को पूरा नहीं समझ सकते अगर हम एमपीपीएससी की बात करें। दूसरा कारण क्या है कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वे बहुत कम पूछे जाते हैं और अधिकांश जो प्रश्न है ये इन सारणियों में से बन जाते हैं। दूसरी बात ये कि इसके प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स से, तो फिर हम क्यों इसको इतना पढ़े। तो लुसेंट में आपको सबसे ज्यादा जोर देना है इतिहास पर, भूगोल पर और संविधान पर। संविधान को आप लुसेंट से पढ़े, इसके साथ ही घटना चक्र जो ऑब्जेक्टिव आती है उसे जरूर लगा ले। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में जो लुसेंट में सारणियां दी गई है, इन सारणियों को अच्छे तरीके से समझ ले। इसके अलावा अगर समय बचता है तो आप स्पोर्ट्स, साइंस, कंप्यूटर ये वाला भाग पढ़ सकते हैं। तो साथियों, अभी भी अगर आपको लुसेंट को लेकर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर बताएं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।